नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों के घेरे में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को लेंगे, जो अब अपने काले कारनामों की वजह से सीबीआई, ईडी के बाद एनआईए के शिकंजे में आ चुकी हैं, क्योंकि मोमिनपुर हिंसा का सच बाहर आने वाला है। दरअसल बंगाल के मोमिनपुर में हुई हिंसा मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है। इससे पहले इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही थी। हालांकि अब गृह मंत्रालय ने एनआईए को मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिससे अब ये पता चलेगा कि आखिर मोमिनपुर में किसने, कैसे और किसके कहने पर बवाल किया, क्यों हिंदुओं को निशाना बनाया गया और बंगाल में कैसे मुसलमानों की रडार पर बार बार हिंदू आ रहे हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या मोमिनपुर हिंसा के पीछे टीएमसी का हाथ? क्या हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रही ममता? क्या सीबीआई, ईडी के बाद एनआईए कसेगी टीएमसी पर शिकंजा? दंगा करवाकर सत्ता में काबिज रहना चाहती है ममता? इन तीखे सवालों ने ममता की टेंशन को हाई कर दिया है। अब कैसे ममता एनआईए के शिकंजे में फंसी हैं, तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल 9 और 10 अक्टूबर की रात को मोमिनपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। इसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ निशाना साधा था और कहा था कि ममता की पार्टी के लोग ही हिंसा भड़काने में शामिल हैं। हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एनआईए से मामले की जांच कराने की अपील की थी। इसके अलावा उन्होंने पत्र में सेंट्रल फोर्स तैनात करने की भी मांग की थी। ऐसे में अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए के सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में एनआईए लार्जर कॉन्स्पिरेसी देख रही है और उसके आधार पर जांच करेगी। तो जाहिर सी बात है, ममता के घिनौने खेल का अब दी एंड होने वाला है, क्योंकि एनआईए ने बंगाल पुलिस की एफआईआर को दरकिनार करके फिर से अपनी एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो एनआईए जल्द घटनास्थल का दौरा कर सकती है और पश्चिम बंगाल पुलिस से पूरे मामले से जुड़ी केस डायरी ले सकती है। आपको बता दें कि मोमिनपुर में हिंसा के बाद पुलिस ने वहां धारा 144 लगा दी है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रात को उग्र भीड़ ने थाने को घेर लिया था और बमबाजी में पुलिस के अधिकारी भी घायल हुए थे। आखिर कैसे ये हिंसा भड़की थी, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल मिलाद उन नबी उत्सव के लिए इलाके में लगाए गए धार्मिक झंडों को कथित तौर पर फाड़ दिया जाने के बाद 9 अक्टूबर को इकबालपुर थाना क्षेत्र के मोमिनपुर में तनाव बढ़ गया था, जो जल्द ही कई वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ के साथ हिंसक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा के विरोध में और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों के एक समूह ने देर रात इकबालपुर पुलिस थाने को घेर लिया था। इसमें कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। इसके बाद से इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि धार्मिक झंडों को कथित तौर पर इसलिए फाड़ा गया क्योंकि मोमिनपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस्लामिक झंडे दूसरे धर्म के लोगों के घर और दुकानों पर जबरदस्ती लगा दिए थे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था टीएमसी मोमिनपुर, इकबालपुर और खिदिरपुर से हिंदुओं को हटाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति है। हिंदू वोट बीजेपी की ओर जा रहे हैं और सीएम बनर्जी सांप्रदायिक प्रचार करने की धमकी देकर अल्पसंख्यक वोट ले रहे हैं। यानी कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता जानबूझकर बंगाल में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में एनआईए जांच इसलिए जरूरी हो गई है। एक तो हिंदुओं को इंसाफ मिल सकेगा और दूसरा ये कि डर और भय के साए में रह रहे हिंदुओं को खुलकर जीने का मौका भी मिलेगा। मुसलमानों उनके घरों में तोड़फोड़ कर दें, महिलाओं को अगवा कर ले जाएं, सामूहिक बलात्कार करें, उनके घरों के ऊपर पत्थर चलाएं, वाहनों को आग लगा दें, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो एनआईए की एंट्री से ये भ्रम टूटेगा और एनआईए जांच से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बंगाल के हिंदुओं के दिलों में संतुष्टि बैठेगी कि ममता और उनकी पुलिस पर एक्शन लेने के लिए भी कोई है जो इन दंगाइयों को, जिहादियों को टांग सकती है।
है। दूसरी एक और चीज हमने दंगे के अगले दिन ही खुलासा किया था कि कैसे इकबालपुर पुलिस स्टेशन के सामने एक बंगले के अंदर टीएमसी से जुड़े हुए लोग और ममता बनर्जी के सबसे लाडले मुस्लिम लीडर फरहाद हकीम के बहुत ही क्लोज एसोसिएट ने वहां पर मीटिंग की। प्लानिंग के बाद पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया गया। पुलिस वाले टीएमसी के लोगों को देखकर भाग गए, जिसके बाद ये दंगाई पुलिस वालों के ऑडियो सिस्टम को उठाकर बाहर आते हैं और वहां पर दंगा भड़काते हैं, हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके घरों में आग लगाई जाती है, महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, लूटपाट की जाती है। लेकिन ममता की पुलिस कुछ नहीं कर पाती, बस मामूली एक एफआईआर दर्ज कर लीपापोती का सीन चलता है। अब खबर ये आ रही है कि ये जो शुरुआती जांच हुई है इसमें पीएफआई का हाथ है, तो अब ये कहां बचकर जाएंगे सोच लीजिए। एनआईए तो सीधे अब इनकी गर्दन को पकड़ेगी और इस तरह की घटनाओं के बाद जो मेन साजिश करता है उसे उठाकर तिहाड़ में डाला जाएगा। तो फिर देखना बंगाल में बवाल करने वाली जिहादी गैंग कैसे कांपती है, क्योंकि बंगाल में हिंदुओं के साथ बर्बरता की ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वो बेचारे डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे। जो बंगाल से बाहर निकलने के लायक हैं वो पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा है, मजबूर है, वो ममता और उसकी जिहादी गैंग का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हिसाब लेने के लिए मोदी सरकार एक्टिव हो गई है। इसीलिए बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों को उतारा जा रहा है। हर एक घटना की बारीकी से जांच की जा रही है और ज्यादातर में नाम टीएमसी के नेताओं का सामने आ रहा है, जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह फंस चुकी हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं का भी साफ साफ कहना है कि दंगाइयों का मजहब देखकर उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ममता सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को बचाव कर रही है, हिंदुओं में खौफ पैदा कर रही है और मुसलमानों को खुली छूट दी जा रही है। ममता के इसी दोहरे चेहरे को बेनकाब करने के लिए अमित शाह एक्शन मोड में आ गए और एनआईए को हिंसा की जांच सौंपी है। अब एनआईए जल्द हिंसा मामलों में फैसला करके इन्हें जेल में पकड़कर सलाखों के पीछे डालेगी और साजिश का खुलासा करेगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।